नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज वापस आपके सामने आया हूँ सहारा की लेटेस्ट जानकारी लेकर के। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बनारस में और सहारा की नॉन बैंकिंग स्कीम जो चल रही है ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बता दूं, पहली बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंटल और रिटेल दोनों देते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये स्कीम हमारे यहाँ 2019 से है। इस तरह की परियोजना जो हम इसमें गाड़ी को, इलेक्ट्रिक गाड़ी को हम टू व्हीलर में बेच रहे हैं और रेंट पर भी दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये परियोजना है जो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में ही गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है वह इलेक्ट्रिक का है। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक बसें देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार देख लीजिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। और एक लक्ष्य है, शायद कुछ समय के बाद, 2-4 साल 5 साल के बाद आपको 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर के अंदर हो जाए शायद, बराबर, क्योंकि नया नहीं बनेगा तो ये कंटिन्यू आपको यही कंपलसरी लेना पड़े, ऐसा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और है, अभी तक जो सहारा का इंडिया परिवार का जो ये ग्रुप जो अभी मुसीबत में था, अभी है, लेकिन अब निकलने जा रहा है इस मुसीबत से। आप भी सभी देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट हर एक तरीके जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। जो पेमेंट ड्यू बाकी है उसको, जो भी प्रक्रिया करना है उसको काफ़ी तेज़ी से कैसे कंप्लीट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन पे आ जाना, सारा चीज़ करना, ये सारे काम चल रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो इनकी ताकत है, सहारा इंडिया के जो आज इतनी बड़ी पहुंची कंपनी, मतलब इतने कम समय आज जो है बताऊं तो सहारा इंडिया परिवार का आज स्थापना दिवस भी है। तो आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। दूसरी चीज़ें, आज कंपनी 46 साल कंप्लीट कर करके 47वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बीच में उतार चढ़ाव आया, कुछ समय बहुत ही अच्छा नहीं रहा पूरे ग्रुप के लिए, तो वो वापस कहीं आप देख सकते हैं कि वापस फिर से कम बैक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहली बार हुआ है। हम कई बार इस तरह के मीटिंग में शामिल रहे हैं और इसमें काम भी करते रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मीटिंग होती है वो पहले 50, फिर 100, 200 तक हुआ। इस बार ये 19 से लेकर परियोजना चली है और आज 24 में, यानी 5 साल पर आज 1000 कार्यकर्ता से ज़्यादा लोग क्वालिफाई होकर के, 1000 कार्यकर्ता से ज़्यादा क्वालिफाई होकर के बनारस की मीटिंग में पहुंचे हैं। आप समझ लीजिए, ये 1000 है तो अब 2000, 4000, फिर उसका मल्टीप्लाई होगा 8000, 16000, 32000, मतलब लाखों तक। और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता, मतलब आप देखो ना, जहाँ 5 गुना सितंबर में मैं मीटिंग में आया था, सितंबर में 200 कार्यकर्ता थे सिर्फ, और आज दिसंबर में 1000 कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं। एक्टिव तो वैसे 1300 के आसपास, 1400 के आसपास हुए हैं, बट जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितना हुए, 1000 लोग। आप समझ लीजिएगा, आने वाले समय में इस तरीके से 1000 से 2000, 4000, 8000, 32000, 16000 करके, इस तरह से लाख, 2 लाख सभी लोग कार्यकर्ता जो भी है वापस इस सहारा इंडिया परिवार के जो मुहिम है, जो एक्टिविटी है, उसमें शामिल हो जाएंगे। तो घर घर इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचाना लक्ष्य भी है और रेंट पे भी दे रहे हैं। जिस भाई को, व्यक्ति को अगर स्कूटी चाहिए तो वो रेंट पर भी ले जाएं। 1100 से रेंट चालू है, 1100, 1200, 1500, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग ये है। हाई स्पीड, लो स्पीड की गाड़ियां हैं और एक साथ में चार्ज करने के बाद में 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के आसपास में वो चलती भी हैं। जीपीएस लगा हुआ है, अगर गाड़ी किसी ने चोरी भी कर लिया तो वो ट्रैक कर सकते हैं तुरंत, है ना। तो बहुत सारी सुविधा इसके अंदर में है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अब मल्टीप्लाई हो रहा है एंगेजमेंट। जो लोग थोड़ा सा नाराज थे, थोड़ा सा खुश नहीं थे,
कार्यकर्ता लोग अब वो वापस बॉन्डिंग शुरू हो गई है। होता है, समस्याएं आती हैं तो चीज़ें स्थिति के हिसाब से जो तकलीफ़ें आती हैं तो लोग बिछुड़ जाते हैं, लेकिन वापस फिर से एक होकर के एक जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें और कंपनी के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ गवर्नमेंट भी इस चीज़ को और कंपनी दोनों लोग मिल करके जो भी चीज़ें हैं कागजात को ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था उसको मेंटेन किया जा रहा है। जो भी चीज़ें मेंबर आईडी हुआ और सारी चीज़ें हुआ जो पेमेंट को वितरण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए, देने के लिए जो तकलीफ़ें हैं उसको कंप्लीट किया जा रहा है और पेमेंट का फ्लो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जा भी रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। काफ़ी कुछ अच्छी न्यूज़ हमारे पास और भी हैं। अभी हम बनारस में हैं और बनारस से हम अयोध्या पहुंचेंगे, तो हम अयोध्या की नगरी से अभी हम बाबा की नगरी में हैं। तो ये जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया कि अभी ई स्कूट के अंदर में क्या चल रहा है। ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन, ये सहारा इंडिया परिवार का एक उपक्रम है और एक नया अपडेट आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी टोटल डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रही है और अब जो काम होगा सब डिजिटल होगा, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आएगा। गवर्नमेंट का जो सोच है, जो उनका एक थिंकिंग है, एक जिस पर गवर्नमेंट चलना चाह रही है, ठीक है, उसी से कंधा मिला करके उसको उसी हिसाब से चला जाएगा ताकि भविष्य में दोबारा इस तरीके का दिक्कत ना आए। तो हम आपको यही कहेंगे कि सहारा इंडिया परिवार वापस कमबैक कर रहा है और बाबा की नगरी से 1000 से ज़्यादा लोग आज यहाँ पर क्वालिफाई होकर के आए हैं, दर्शन किए हैं और बाबा ने आशीर्वाद भी दिया है। वापस सहारा इंडिया परिवार अपना परचम लहराएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, पसंद भी आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप आगे भी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।